भारत की बेटी ने रचा इतिहास, सरनाज कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। इक्कीस साल के बाद भारत को मिला मिस यूनिवर्स का खिताब। चंडीगढ़ की रहने वाली हैं हर संधू। आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य और दिव्य बनकर तैयार हुआ कॉरिडोर। गंगा घाट के जल लेकर मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री बनेंगे साक्षी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी रहेंगे मौजूद। 20 मिनट के भीतर होगा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच शुभ मुहूर्त है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। काशी के 8 लाख घरों में बांटे जाएंगे लड्डू। कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले डमरू के निनाद से गूंज उठी शिव नगरी। प्रभात फेरी और संकीर्तन उत्सव की गूंज। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले कई घाटों पर आतिशबाजी। काशी में 3 तक मनेगी दिवाली। काशी विश्वनाथ दरबार तक दीपोत्सव करेंगे लोग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एटा में बूथ सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले सभी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के साथ कर रही हैं काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम गन्ना की बात कर रहे हैं और वो जिन्ना की। कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। बूथ सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या विपक्ष कर सकता था ये काम। प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? यूपी में डबल राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। बीजेपी में शामिल हुए सोहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर। कार्यकर्ताओं के साथ ली सदस्यता। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बाहुबली हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे। बीजेपी के कई नेता सपा में शामिल। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा यूपी में जुमलेबाजों की सरकार है। दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने खोला मोर्चा। एमएसपी की गारंटी के लिए वरुण गांधी लाएंगे प्राइवेट मेंबर बिल। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने गन्ना किसानों को समस्या को लेकर गन्ना आयुक्त को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। निकाली जाएंगी 6 जन विश्वास यात्रा। 19 दिसंबर को यात्राओं की शुरुआत। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा। 17 दिसंबर को 2 दिन के अमेठी दौरे पर जाएंगे राहुल और प्रियंका गांधी। 15 किलोमीटर की करेंगे पद यात्रा। रैली को करेंगे संबोधित। जयपुर में कांग्रेस की केंद्र के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रैली में हुई शामिल। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज, इन्हें हटाकर हिंदुओं को सत्ता बनाना। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बताया फर्क। कहा महात्मा गांधी थे हिंदू और गोडसे था हिंदुत्ववादी। बोले मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है।
राहुल के हिंदुओं को सत्ता में लाने वाले बयान पर भड़के ओवैसी, पूछा क्या ये सेक्युलर एजेंडा है। जयपुर में राहुल के बयान पर वीएचपी आग बबूला, पूछा राहुल बताएं अपना गोत्र। उन्हें बताना चाहिए कि उनका गोत्र क्या है, उनका कुल क्या है, वो आखिर उनके दादा से ऐसा हुआ क्या था जिसको वो छिपाना चाहते हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल के बयान को बताया अर्थहीन, कहा राज्य के लोगों को रैली से कुछ नहीं मिला। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल की भाषा खुर्शीद जैसी। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बैंकों में जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित। डिपॉजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे, जमाकर्ताओं को मिलेगी सुरक्षा। संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी। स्वर्णिम विजय पर्व का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत, 1971 के युद्ध वीरों की दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, सीधी लड़ाई ही नहीं छुपकर किए जाने वाले हमले भी करेंगे नाकाम। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। स्वर्णिम विजय पर्व के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने रिकॉर्ड किया था वीडियो संदेश, आज किया गया जारी। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किसान आंदोलन को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा 17 दिसंबर को तमिलनाडु और 19 को वर्धा में करेंगे बैठक। कैराना में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा आचार संहिता लगने के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव पर करेंगे मंथन, बिना दबाव नहीं मानेगी सरकार। और संयुक्त मोर्चा अलग रहेगा बिल्कुल। कोई लड़ना चाह भाई, कोई व्यक्तिगत है, किसी कोई पकड़ लेगा, घर में तो कोई बांधे नहीं। अमृतसर में ढोल पर भांगड़ा करते हुए किसानों ने मनाई खुशी, दिल्ली से लौटने पर कीर्ति किसान यूनियन के समर्थकों ने किया डांस। अमृतसर ने नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों से की चर्चा, बोलता पंजाब इवेंट के तहत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा। बिहार के हाजीपुर में चाय में कीड़े देकर भड़के विधायक, मैनेजर और वेटर को कराया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, कहा बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार आतंक से मुक्त हुआ प्रदेश। सहारनपुर में पेट्रोल चोरी गैंग का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। पाइपलाइन में ड्रिलिंग करके पेट्रोल चुराने का आरोप, अब तक 16 बार की चोरी। भुवनेश्वर में हुआ द बार्बल आर्ट प्रोजेक्ट का आयोजन, कलाकारों ने हिस्सा लिया। ठंड के चलते मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव को ओढ़ाया गया है कंबल, परंपरागत रूप से ओढ़ाया जाता है कंबल। पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गोयल, स्टार्टअप इकोसिस्टम में सरकार का दखल जितना कम होगा उतनी बढ़ेंगी संभावनाएं। WHO का खुलासा, डेल्टा स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। भारत में भी बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, चंडीगढ़ के बाद केरल में भी मिला केस, अब तक देश में कुल 38 संक्रमित। बिहार कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में शामिल हुए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मार्गशीर्ष मेला का केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन।
कासगंज में भगवान वराह की पावन धरती पर हर वर्ष लगने वाला पौराणिक मार्गशीर्ष मेला चलेगा अगले 15 दिनों तक। योगी जी ने सौरव जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है, तो अब यहाँ पे जो विकास के काम होने हैं उसमें आसानी हो जाएगी। पटना की सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लगवाए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रुचिल की बैनर पोस्टर। शादी के बाद पहली बार पटना पहुंचेंगे तेजस्वी यादव। स्वागत को लेकर मां राबड़ी देवी के आवास पर किया जा रहा है खास इंतजाम। प्रमाण यात्रा सर्किट ट्रेन अपनी दूसरी ट्रिप पर सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हुई रवाना। आईआरसीटीसी की देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही है ट्रेन। 17 दिनों की इस ट्रिप में श्रद्धालु भगवान राम के जन्मस्थान अयोध्या से होते हुए जनकपुर, नासिक, रामेश्वरम की यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों को ट्रेन में परोसा जाएगा पूरी तरह से सात्विक भोजन। मेन्यू में होंगे फ्रेंच फ्राइज और पनीर। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ऐलान, 5% से ज्यादा स्कूल फी नहीं बढ़ा सकते निजी स्कूल। श्रीनगर में पीडीपी के युवा कार्यकर्ताओं का विरोध। महबूबा मुफ्ती के आवास पर यूथ कन्वेंशन की इजाजत नहीं मिलने का विरोध। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना का ऑपरेशन, एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में राजनीति करना आसान है, संसद में जवाब देना आसान नहीं। केरल में क्रिसमस को लेकर धूम, बाजारों में दिखी रौनक। बाजारों से गायब हुए प्लास्टिक के सजावटी सामान, पेपर से बने एलईडी स्टार्स दिखाई दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रयागराज में 278 जोड़ों की शादी कराई गई है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने जोड़ों को बधाई दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने लॉन्च की उन्नति वेबसाइट। दिल्ली पुलिस ने दिया नया स्लोगन, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। वेबसाइट के माध्यम से कराए जाएंगे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स, सारे कोर्स ऑनलाइन होंगे। महाराष्ट्र के पालघर में बना फार्म हाउस, गोबर, बैम्बो और मिट्टी से बनाया गया है फार्म हाउस। फार्म के मालिक रोहन ठाकरे ने बताया कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जैविक खेती को बनाया अपना करियर। 9 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती के जरिए किया जा रहा है 8 प्रकार के फलों और 12 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन। ऑर्गेनिक खेती की बारीकियां सीखने आसपास के जिलों से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। गांव की तरक्की का केंद्र बनता जा रहा है रोहन का ये फार्म हाउस। वंदे भारत मंच पर दिखे भारतीय संस्कृति के रंग, 3000 बच्चे बने समारोह का हिस्सा। समारोह में प्रदर्शित हुए शास्त्रीय रूपों में भारत की समृद्ध नृत्य, संगीत। 480 नर्तक 26 जनवरी 2022 को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुति देंगे। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला के 41वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। पाकिस्तान में एक बार फिर हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी। आज वेस्टइंडीज के साथ खेला जाएगा पहला T20 मैच। पहले T20 मैच से पहले वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ी सोल्डर, कोटरेल और चेज और मायर्स हुए कोरोना पॉजिटिव, सीरीज से बाहर। ऐसा जो सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, डेविड वार्नर और जोश हेजलवुड हुए चोटिल। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम में बदला, सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। G7 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दिन की बातचीत। रूस और चीन की मनमानियों पर ब्रिटेन ने साधा निशाना।
फ्रांस से आज़ाद होने के लिए न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह, लंबे समय से जारी आज़ादी की लड़ाई। 1998 में फ्रांस ने एक समझौता पर किया था दस्तखत। 2020 के जनमत संग्रह में 40.7% लोगों ने किया था आज़ादी का समर्थन। बांग्लादेश में ओमिक्रॉन की दस्तक, जिम्बाब्वे से लौटी 2 महिला क्रिकेटर्स नए वेरिएंट से संक्रमित। ओमिक्रॉन के चलते ब्रिटेन में 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी बूस्टर डोज, इंग्लैंड से होगी शुरुआत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट ने जारी किया आदेश, इजरायल में लगेगी वैक्सीन की 4थी डोज। दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना की चोरी हुई घड़ी को असम पुलिस ने किया बरामद। माराडोना के घर से हुई थी बेशकीमती घड़ी की चोरी, एक व्यक्ति गिरफ्तार। श्रीलंका के होनारा में दुनिया के सबसे महंगे कोरंडम नीलम की लगाई गई प्रदर्शनी, आकार, दाम और भार के आधार पर नीलाम हुए दाम। रूस के बिनोए में स्नोबोर्ड वर्ल्ड कप सीजन की हुई शुरुआत, ऑस्ट्रेलिया ने जीता पैरल अवार्ड।